इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट के हाल भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2-1 से न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को उनके घर पर मात दी है और इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट में बड़े बदलावों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले अपने कोच ब्रेंडन मैकलम को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है और इसी के साथ एक नई कवायद शुरू हो चुकी है कि अगला कोच कौन होगा। इसमें कई सारे दावेदारों के नाम इस वक्त चल रही हैं, लेकिन एक नाम है जिसने सबकी अपनी ओर निगाहें खींची हैं। वो नाम है राहुल द्रविड़ का। टीम इंडिया के पूर्व कोच रह चुके हैं, दिग्गज बल्लेबाज रह चुके हैं, द वॉल नाम से फेमस है। लेकिन आखिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को राहुल द्रविड़ क्यों चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है और इसके अलावा और कौन कौन से दावेदार हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, तो आपको इस वीडियो में इन तमाम सारी जो नाम हैं, किसे क्यों चुना जाएगा और राहुल द्रविड़ का नाम क्यों चर्चाओं में है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। ब्रेंडन मैकलम 3 WTC में इंग्लैंड की कोचिंग कर चुके हैं। यहाँ पर उनके साथ जो कप्तान थे वो थे बेन स्टोक्स से संन्यास लेने के बाद बदलावों का दौर शुरू हुआ और इसी में सिलेक्ट किया गया ब्रेंडन मैकलम को। मैकलम के रिकॉर्ड्स कैसे हैं और उन्होंने कैसे एक पूरे साल अपने टर्नओवर में कोचिंग की, ये एक बहुत कह सकते हैं दिलचस्प रहा है। शुरुआत उन्होंने जब की थी तब उसे नाम दिया गया था बेसबॉल, यानी एक ऐसा क्रिकेट खेला जाएगा जो टेस्ट क्रिकेट की पहचान को बदल देगा। तेज तर्रार क्रिकेट खेला जाएगा, 2 दिन में 3 दिन में मैच को फिनिश किया जाएगा, रन बन रहे तो रन बनाए जाएंगे, कुछ इस तरह से अंदाज पेश किया था। किसी को रुकना नहीं था, सबको आना था, T20 या ODI के स्टाइल में उन्हें खेलना था और उसकी शुरुआत या कहें एक एरा की शुरुआत हुई थी जहां पर ब्रेंडन मैकलम थे, साथ में बेन स्टोक्स उसका साथ दे रहे थे। घर में बहुत कुछ अच्छा चला था, बहुत अच्छा चला था, रिकॉर्ड्स काफ़ी शानदार रहे थे। लगभग ओवरऑल इन्होंने कोचिंग जो की थी वो 49 टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कोचिंग की थी और इन 49 टेस्ट मैच में 27 मैच में जीत हासिल की थी, 20 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। ये रिकॉर्ड्स थोड़े से अटपटे नजर आएंगे, लेकिन जब इन्हें अलग करके देखेंगे अवे वर्सेस होम में, तो अवे में तो बहुत खराब प्रदर्शन है, लेकिन होम की बात करें तो कमाल का प्रदर्शन रहा था। घर की बात करें तो घर में इनके कोचिंग के दरमियान 28 टेस्ट मैच खेले गए थे और उनमें से 18 मुकाबलों में जीत मिली थी। अगर बात करें बाहर की तो वहां पर मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बाहर में 21 टेस्ट मैच खेले गए थे और जीत मिली है सिर्फ 9 मुकाबलों में, यानी आधे से ज़्यादा मुकाबले ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग में बाहर जाकर इंग्लैंड की टीम हार गई थी। तो यही एक बड़ा कारण रहा था कि इतना अच्छा खेलने के बाद भी, इतना नाम होने के बाद भी एक भी बार ये WTC के फाइनल में नहीं पहुंचे थे। भरोसा जरूर था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का इन पर, लेकिन आखिरकार बेन स्टोक्स ने संन्यास ले लिया। उनके संन्यास के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो चुकी हैं। तो ओवरऑल कोचिंग का रिकॉर्ड्स ब्रेंडन मैकलम का टेस्ट में फिलहाल कह सकते हैं 50-50 रहा। घर में रिकॉर्ड बहुत शानदार रहे हैं, लेकिन बाहर के रिकॉर्ड थोड़े परेशान करने वाले रहे थे। इसी वजह से अब एक नए कोच की तलाश शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि वो रेड बॉल से कह सकते हैं बाहर किए गए हैं। अभी भी वाइट बॉल की कोचिंग उन्हीं के पास है। T20 और ODI में वो कोचिंग करते नजर आएंगे और इसके साथ साथ अब शुरू होती है रेस, यानी किसे अगला कब कोच चुना जाएगा, कौन कौन दावेदार हैं। इसमें बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहला नाम जिसकी खूब ज़्यादा चर्चा है वो राहुल द्रविड़ का है। इसके अलावा एंडी फ्लावर का नाम है, जो जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी हैं, RCB के कोच हैं। उन पर भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की नज़र है और वो पहले कोचिंग कर चुके हैं इंग्लैंड के और वहाँ पर उन्होंने एसेस जिताई है, इंग्लैंड टीम को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाई है। तो यहाँ पर उनका भी दांव जो है वो थोड़ा भारी पड़ता है। इसके अलावा इस लिस्ट में डाशन का नाम शामिल है। ये कह सकते हैं काउंटी में जानी मानी, जिस तरह इंडिया में चंद्रकांत पंडित को माना जाता है, उसी तरह कुछ उसी लेवल का दर्जा हासिल है डासन को जो काउंटी क्रिकेट में, तो वहाँ पर उनके नाम की भी चर्चाएं तेज हैं। इसके साथ साथ कुमार संकारा का नाम भी चल रहा है, जस्टिन लेंगर का नाम भी चल रहा है। जस्टिन लेंगर ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर चुके हैं पहले। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के अभी इस वक्त उनके पास उसकी कमान है। साथ साथ तमाम सारे नाम हैं। माइक हसन का नाम भी चल रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं। तो इन तमाम सारे नामों पर चर्चाएं जारी हैं और इसके साथ साथ जिसमें जो 2 नाम बहुत तेजी के साथ चर्चा में है, पहला नाम तो आता है राहुल द्रविड़ का, दूसरा नाम आता है एंडी फ्लावर का। लेकिन अब सवाल है कि राहुल द्रविड़ जरूरी क्यों? राहुल द्रविड़ के जो कोचिंग के रिकॉर्ड है बहुत शानदार है। साल 2018 में उन्होंने टीम इंडिया के लिए, क्या कह सकते हैं, BCCI के लिए कोचिंग शुरू की थी। यहाँ पर वो पहले अंडर BCCI एक्सेलेंस की कमान संभाल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने जो अंडर 19 टीम है उसे तैयार कर रहे थे। उन्हीं की कोचिंग के दरमियान पृथ्वी शॉ जैसा टैलेंट, शुभमन गिल जैसा टैलेंट हमें मिला था। तो इसके साथ साथ अगर बात करें जब उसने टीम इंडिया में लेकर आया जाता है, टीम इंडिया में भी उन्होंने कमाल का, कह सकते हैं, अपना दौरा या कहें अपना कार्यकाल खत्म किया था। WTC का फाइनल खेला था हमने साल 2023 में उनकी कोचिंग में। इसके बाद हमने साल 2023 में ही वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। बस किस्मत नहीं साथ थी, वरना वर्ल्ड कप भी उन्हीं के नाम होता। और उसके बाद फिर एक लंबे अरसे के बाद साल 2007 में हमने आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता था और इनकी कोचिंग में एक प्लान बना। रोहित शर्मा कप्तान थे और साल 2024 में हमें एक शानदार जीत मिलती है।
एक लंबा इंतज़ार खत्म होता है। तो यानी जो इनके कोचिंग के रिकॉर्ड हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों को साथ दिया, रोहित विराट को लेकर जितनी तमाम सारी कंट्रोवर्सी थी शुरुआत में, लेकिन जब से राहुल द्रविड़ कोचिंग का जिम्मा संभाले थे वो कंट्रोवर्सी का दौर खत्म हुआ। दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी नजर आई, सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नजर आई। एक जो ऑरा था या कह सकते हैं एक जो रिस्पेक्ट थी राहुल द्रविड़ की, उसका फायदा टीम इंडिया को मिला और वही हर बोर्ड चाहता है कि जो टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल रहे वो अच्छा रहे। तो एक बड़ा कारण ये बन जाता है राहुल द्रविड़ को साथ लाने का कि वो अगर आते हैं तो तमाम सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। अब इसके बाद सवाल आता है कि क्या सच में राहुल द्रविड़ खुद कोचिंग करना चाहते हैं फुल टाइम? तो यहाँ पर एक रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो राहुल द्रविड़ है वो खुद कोई मतलब फुल टाइम कोचिंग नहीं देख रहे हैं अपना भविष्य। उन्होंने लंबे समय तक साल 2018 से लेकर 2024 तक टीम इंडिया से या कहीं BCCI से जुड़े रहे थे और उसके बाद उन्होंने 1 साल राजस्थान रॉयल्स की भी कोचिंग का जिम्मा संभाला था। लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें हैं उसके मुताबिक राहुल द्रविड़ खुद फुल टाइम कोचिंग नहीं देख रहे हैं। अगर राहुल द्रविड़ ये जिम्मा नहीं लेते हैं तो इसके अलावा कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? इसमें जो प्रबल दावेदार हैं, जो दूसरे नंबर पर आते हैं, वो नाम है एंडी फ्लावर का। जिम्बाब्वे के दिग्गज खिलाड़ी हैं और कह सकते हैं कमाल के कोच हैं। इन्होंने खुद इंग्लैंड टीम को शिखर पे पहुंचाया है, टेस्ट में नंबर 1 टीम बनाई है, एशेज जिताया है। इसके साथ साथ RCB जो 17 साल में वो कारनामा नहीं कर पाई थी, ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, उस टीम को उन्होंने अपनी कोचिंग में ट्रॉफी भी जिताई थी। तो एंडी फ्लावर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और कहा जा रहा है कि इसमें माइक हसन का नाम शामिल है जो इस वक्त पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस लिस्ट में जस्टिन लेंगर का नाम भी शामिल है। जस्टिन लेंगर की कोचिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था वो पहली बार। तो तमाम सारे जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन जो दावेदारी है वो राहुल द्रविड़ की सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी क्यों फैसला लिया। इसके पीछे का भी एक सॉलिड रीज़न दिया गया है कि एशेज में अभी 1 साल का वक्त बाकी है और एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोनों इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं और इसी वजह से दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ख़ास बात है इंग्लैंड को लेकर, तो इंग्लैंड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार एशेज भी कह सकते हैं इंग्लैंड में होना है और उसको लेकर प्लानिंग होगी और 1 साल का समय काफ़ी होता है कि आप टीम बना सकते हैं। टीम काफ़ी हद तक बनी नज़र मतलब एक बैलेंस टीम नज़र आती है, लेकिन उसे एक धागे में पिरोना बाकी है। नया कोच अपनी नई रणनीतियों के साथ पुराने खिलाड़ियों के साथ एक कह सकते हैं अच्छी से कोऑर्डिनेशन करके वो काम कर सकता है जिसकी ज़रूरत है। जिस तरह से हमने राहुल द्रविड़ को देखा है साल 2023 में पूरी टीम को एक धागे में पिरो दिया था, कुछ उसी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे कोच की जो पूरी टीम को एक साथ कर सके, पूरी टीम में एक माहौल कर सके ऐसा कि उनकी जो खामियां हैं, जिस तरह से हाल फिलहाल के समय में देखा गया है शराब को लेकर, पबों को लेकर जिस तरह से खबरें आई हैं उस पर भी उन्होंने सख्ती तो की है, लेकिन सिर्फ सख्ती से काम नहीं चलता है। उसे कैसे हैंडल किया जा सकता है, खिलाड़ियों को कैसे इस बात के लिए राज़ी किया जा सकता है कि जीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर जो कोच काम कर सके वही इंग्लैंड के लिए बेहतर है। बाकी नाम तो कई सारे हैं, एंडी फ्लावर का नाम ले लो, राहुल द्रविड़ का नाम ले लो, इसके अलावा जो भी बड़े नाम हैं, लेकिन जो एंडी फ्लावर का नाम है वो भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को हैंडल कर सके हैं, टीम में एक साथ उन्हें जोड़ चुके हैं। अगर बात करें RCB को लेकर तो एंडी फ्लावर ने RCB में विराट जैसे एक महान खिलाड़ी को उन छोटे जूनियरों के साथ कनेक्ट किया है, उनके साथ उन्हें आगे बढ़ाया और उसी के साथ 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जिताई है। बात राहुल द्रविड़ की, वही सेम 2023 का वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं, WTC देख सकते हैं, 2024 का वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं। कहीं भी ड्रेसिंग रूम में कोई भी अफवाह या किसी भी तरह की खबरें आपको नहीं देखने को मिली थी। लगता था कि ड्रेसिंग रूम या कहीं पूरी टीम 11 खिलाड़ियों की टीम है, सिर्फ एक है। तो कुछ इस तरह के कोच की ज़रूरत है इंग्लैंड को। तमाम सारी समस्याएं हैं, हालात ऐसे हैं कि एक पिछले 3 WTC के फाइनल में कभी भी नहीं पहुँचे हैं। पहले WTC के फाइनल में पहुँचना, WTC की ट्रॉफी जीतना और इस बार T20 की बात करें तो T20 में ऑलरेडी ब्रेंडन मैकलम के पास कमान रहेगी। टेस्ट की बात लिहाज से तमाम सारी चीज़ें हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, जिन पे काम करने की ज़रूरत है। अब एक बढ़िया कोच ही सब सारे काम कर सकता है। टीम हर दमदार होती है, हर खिलाड़ी दमदार होता है, लेकिन उसे ये बताना ज़रूरी होता है कि किस तरह से आपको खेलना है, कैसे आपको गेम को आगे बढ़ाना है। खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी है और अब देखना दिलचस्प होगा कि किस खिलाड़ी या राहुल द्रविड़ अगर ऑफर लेते हैं तो किस तरह से वो टीम को चलाते हैं। राहुल द्रविड़ ऑफर नहीं लेते हैं, क्या एंडी फ्लावर ऑप्शन में तौर पर शामिल होते हैं, जस्टिन लेंगर आते हैं, कुमार संगाकारा आते हैं, या फिर कौन ना हो, माइक हसन आते हैं। तमाम सारे नामों की चर्चा है, डासन आते हैं। तो इन तमाम सारे नामों की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ अगर जाते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ तो ये सच में जो भारतीय फैंस हैं उनके लिए एक थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी कि सामने आपका जो मतलब माइंड, जिसके पास क्रिकेट की जिसे बुक कहा जाता है, उसके पास हर शॉट का सॉल्यूशन है, उसके पास हर गेंद की तकनीक के बारे में पता है। अगर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ता है, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कोचिंग करता है, तो सच में टीम इंडिया हो या फिर बाकी दूसरे देश उन्हें सोचने पे मजबूर कर
चलेगा कि राहुल द्रविड़ इस वक्त इंग्लैंड के खेमे में है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल द्रविड़ को इंग्लैंड की कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।